हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, और इन 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। चलिए बच्चों बताइए कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल की कविता संकलन बच्चों कौन है, तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो है बच्चों विनोद कुमार शुक्ल के है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक तार लोहे का तंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है बच्चों। तो ये आपके प्यारे नन्हे बेटे से उद्धृत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है बच्चों, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा जो है किसका प्रतीक है बच्चों। तो प्रस्तुत कविता हरचरणा जो ये किसका प्रतीक है। तो बच्चों ये प्रतीक है आम आदमी का। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आम आदमी का है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो है ये जयप्रकाश नारायण दिए थे पटना के गांधी मैदान से। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष समिति का गठन किसके लिए हुआ था। तो संघर्ष समिति का गठन जो है ये बच्चों छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और शांति को दूर करने के लिए हुआ था। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण क्रांति किसके भाषण का अंश है। तो बच्चों संपूर्ण क्रांति जो ये किसके भाषण का अंश हो जाएंगे, तो जयप्रकाश नारायण जी का है बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। आगे है बच्चों, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानता है। तो किसने कहा था कि अभी न जानो कितने मीलों इस देश की जनता को बच्चों जानता है। तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। बच्चों यहाँ से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, और यहाँ से आपको कम से कम बच्चों जो है 15 से 20 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। तो बच्चों बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, याद रखिएगा। आगे है, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया है। तो बच्चों जयप्रकाश नारायण जी को जो है अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, डॉक्टर रहमान हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक जो है बच्चों यहाँ पे सदानंद जी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता बच्चों ये किसकी रचना हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है बच्चों कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। बताइए बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। तो ये बच्चों मानी जाती है राष्ट्रीय भावधारा के कवि। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि हरचरणा कौन है बच्चों। तो हरचरणा जो है ये घर का नौकर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा संपत्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए हुए हैं। तो बच्चों ये रघुवीर सहाय सामने आए हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दूसरा स्पत्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो दूसरा स्पत्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, रघुवीर सहाय हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है। तो अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य हो जाएंगे,
समकालीन राजनीतिक पर है बच्चों, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस अस्पतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? तो रघुवीर सहाय जो ये किस अस्पतक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके दूसरा अस्पतक में, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है बच्चों? ये रचना है रघुवीर सहाय की। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना जो है ये फट्टा सूता पहना हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? चलिए बच्चों बताइएगा कि विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ पे कौन सी रचना है? तो अधिनायक रघुवीर सहाय की है, प्यारे नन्हे बेटे को ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखना। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था बच्चों? तो ये दिए गए थे उनको कब? 1990 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार जो प्रदान किया गया? तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे है बच्चों, जूठन क्या है? तो जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और यह एक आत्मकथा है बच्चों। तो ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, आत्मकथा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बच्चों जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 30 जून 1950 को हुआ था, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चों, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है? तो पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए बच्चों पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है? तो आप लोग को पता है कि ये आपके किसके लिए करते हैं? भाई किसके लिए? पति अपने लिए कि या पुत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी है बच्चों, यहाँ पे पुत्र के लिए करता है। आगे है बच्चों, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में दो आपको बताना है, तो स्पीच, वक्ता और बातचीत, ये दोनों है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बच्चों, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो आप लोग याद रखिएगा ये बच्चों हो जाएंगे मेला आंचल, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब मेला आंचल। आगे क्वेश्चन है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किन भेद के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि जगाई? तो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि किसने जगाई थी? तो माता पार्वती ने जगाई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुलामी का नासा किसकी रचना है? तो गुलामी का नासा जो बच्चों ये रचनाएं हो जाएंगे ठाकुर रामनाथ सिंह की, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो बच्चों स्कूल के हेडमास्टर का जो है यहाँ पे कलीराम नाम हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं? तो आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है जो कि एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जो बच्चों ये जनता से उठती है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जनता से। आगे क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के द्वारा संपादित तारसपतक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हुए हैं बच्चे? तो बच्चों ये सामने आए हुए आपके मुक्ति बोध जी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का बच्चों नाम हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है बच्चों? तो बिखरे मोती जो है यह एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, कहानी संग्रह।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग सभी बच्चों को कमेंट करना है, देखते हैं कितना बच्चा लोग इसका आंसर दे पाता है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ाए हुए हैं तो हमें उम्मीद है कि दे पाएंगे आंसर। शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह के यहाँ पे रचना बच्चों कौन है, उषा जो ये शमशेर बहादुर सिंह की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि बच्चों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविता नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था। तो ये किए थे डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा कि उषा का जादू कब टूटा है। तो बच्चों उषा का जादू जो है सूर्योदय होने पर टूटा है। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस क्रॉस का हो जाएगा, क्रॉस का यहाँ पे संपादन किया था बच्चों। तो ये किए थे उर्दू हिंदी क्रॉस का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लन्हा सिंह के बच्चों मामा रहते थे। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान जो बच्चों बताया गया है। तो उषा कविता में प्रातः काल को जो है नीले शंख के समान बच्चों बताए गए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति है। साकेत किसका है बच्चों, और हाजित किसका है, अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है। साकेत आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे हैं कि दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष जो है बच्चों यहाँ पे 1957 ईस्वी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म बच्चों 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कवित शीर्षक कविता के कवि बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे भूषण। अगला क्वेश्चन है कि भूषण कविता किस काल की धारा के कवि है। तो भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हो जाएंगे बच्चों। तो ये रीति युक्त धारा के कवि हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित के प्रथम पद में बच्चों यहाँ पे वीर रस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो पहला में तो वीर रस है, लेकिन यहाँ पे हमसे वीर रस नहीं पूछा है, द्वितीय पूछा है। पहला पूछेगा तब हम लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे द्वितीय है बच्चों, तो इसमें हो जाएगा बच्चों आप लोग का विषलय रस। अगला क्वेश्चन है, सरोज समृद्धि किसकी रचना है। तो सरोज समृद्धि निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सरोज समृद्धि किसकी रचना है। तो ये निराला के बच्चों देखे हम लोग, रिपीट है। अगला क्वेश्चन है कि क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र कौन थी। तो उनकी मित्र का नाम था महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है बच्चों। तो तुमुल कोलाहल कला की है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा बच्चों लिखा गया था। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे बच्चों द हो जाएगा। द फास्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है। तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम बच्चों ये रचनाएं हो जाएंगे आपके जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना। आगे क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो साम्यवादी बच्चों ये पूंजीपतियों से लड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था बच्चों जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है। तो बच्चों ये आंसू जो है ये रचनाएं हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, जयशंकर प्रसाद। आगे है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने बच्चों कौन सी कविता को लिखे थे। तो बच्चों ये लिखे हुए थे कौन से कविता को, ये लिखे थे उषा को। अगला क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों यहाँ पे उषा नहीं होगा,
तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुत्र वियोग के बाद है यहाँ पे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है तुमुल कोलाहल कला में, ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी कीजिएगा 167 का आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। उषा तो शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है, याद रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, हाजी अशोक वाजपेयी का है। आगे क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का बच्चों जन्म कब हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, 1889 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे बच्चों? तो ये हो जाएंगे शिवरत्न साहू, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों पितृविहीन हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद बच्चों हिंदी साहित्य के जो है ये किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो है ये कारा अधीक्षक के पद पर थे, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की मां के अनुसार बच्चों लड़ाई कहाँ पर हो रही है? तो बर्मा में हो रही है, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश किस एकांकी का शीर्षक हो जाएंगे बच्चों? तो सिपाही की मां के हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे है बच्चों यहाँ पे, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा? तो बच्चों ये कौन कहता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये बच्चों सिपाही कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की मां बच्चों किस एकांकी संग्रह से लिए गए हैं? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अगला क्वेश्चन है, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो किसको तारों की मोती बच्चों तारों की तरह चमकते हैं? तो ये तारों के हो जाएंगे बच्चों। आगे है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो बच्चों ये सिपाही की मां में आया है। आगे क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश जी की कृति बच्चों बताइए, जानवर और जानवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। आगे है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो यहाँ पे मोहन राकेश की कृति को नहीं है, तो इतिहास और आलोचना नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, इतिहास और आलोचना। आगे है, सिपाही की माँ कौन है बच्चों? तो सिपाही की माँ बिसंदेही है बच्चों, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिसंदेही। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की कौन सी कविता लिखी है? तो ज्ञानेंद्र पति ने यहाँ पे कौन सी कविता लिखी है? तो हार जीत अशोक वाजपेयी की है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के है, हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो ज्ञानेंद्र पति बच्चों ये हो जाएंगे आपके आधुनिक काल के कवि। आगे क्वेश्चन है बच्चों, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो प्रगीत और समाज बच्चों आपको पता है नामवर सेन की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नामवर सेन किस काल के कवि थे? तो नामवर सेन किस काल के कवि या लेखक थे बच्चों? तो ये हो जाएंगे आधुनिक काल के, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नामवर सेन का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों नामवर सेन का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुई थी, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सेन का जन्म जो है बच्चों कहाँ पर हुआ था? जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक लेख और एक पत्र में एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक पूछा है। तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1906 को हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बच्चों आप लोग का क्या है, 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और मृत्यु कब हुआ था बच्चों आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? आ गया है बच्चों क्वेश्चन, बताइए भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है?
तो बच्चों भगत सिंह के माता पिता का नाम हो जाएंगे, यहाँ पे माता का नाम है विद्यावती एवं पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को गिने चुने गए क्वेश्चन मिले जिससे कि आप लोग का 450 नंबर इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सके, तो आपके लिए बच्चों यहाँ पे नोट्स तैयार किए गए हैं जो कि मात्र आपको 199 में ये नोट्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आपको इसमें सभी गिने चुने गए क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको इस नंबर पे मैसेज करना है पीडीएफ लेने के लिए 96218 बच्चों। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट चाहिए। और ये सिर्फ बच्चों आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको साइंस और इंग्लिश और हिंदी दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सभी का सेम रहता है बच्चों, तो आपको 2 सब्जेक्ट हम दे देंगे, बिल्कुल आपको सबसे कम प्राइस में देंगे। आप लोग कॉल यहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता कर ले सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी बच्चों टारगेट है 450 आर्ट्स वालों का, वह बच्चे जरूर हमें लेने के लिए पीडीएफ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पुनः भुला देना चाहिए बच्चों? तो ये कहे हुए थे भगत सिंह। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बच्चों भगत सिंह का जन्म हुआ था लायलपुर पाकिस्तान में, पाकिस्तान हुआ था, लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। चलिए बच्चों इस पर थोड़ा हमको डाउट है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए है, हमारे अंदाज से ऑप्शन है, आप लोग रिसर्च करके हमें जरूर बताइएगा क्योंकि हमें कंफ्यूज भी थोड़ा हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा कंफर्म लग रहा है लेकिन कंफ्यूज भी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा कंफ्यूज है या सही है। आगे है, भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गाँव था खरकन कल्ला पंजाब में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी हैं? तो भगत सिंह की यहाँ पे कृतियाँ हो जाएंगी बच्चों उपयुक्त में से तीनों, ए बी सी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम पूछा है बच्चों, हो जाएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे है, ज्ञानेंद्र पति जी BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए हैं बच्चों? तो ये किए हुए हैं पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA किस विश्वविद्यालय से किया था? हिंदी में MA पूछा है, तो ये किए थे बच्चों आपके बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। आगे देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बच्चों उनको दिए गए थे संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। तो बच्चों इस क्लास में कुल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का सही है आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो क्लास तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बच्चों क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए बच्चों आप लोग जरूर एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर 96218 ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बच्चों ये 199 का पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लेकर आप लोग पढ़िएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।